हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टिकी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी 01 परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन पीसीएम वाला, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला, इन सभी विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल चल रहा है। साथ ही साथ कुछ विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो रहा है। किसी विद्यार्थियों को बहुत सारे डाउट्स बना हुआ है, उसको डीवी में लग रहा है कि उसका सिलेक्शन किसी न किसी वजह से वंचित हो जाएगा, मेडिकल में किसी न किसी वजह से वंचित हो जाएगा। वे सारे विद्यार्थी हमारे प्लेटफॉर्म पे कमेंट करते हैं और आज मेरे पूरे यूट्यूब का सबसे बड़ा कमेंट आया है और ये विद्यार्थी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये विद्यार्थी इतना सिस्टमेटिक तरीका से लिखा है कि ये सभी विद्यार्थियों के लिए ये कमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी देख रहे हैं कि एक ही कमेंट कितना बड़ा है, तो इस कमेंट को मैं अभी शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो भी कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं उन सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। जो भी कैंडिडेट नए हैं वे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एकमात्र चैनल ऐसा जो विद्यार्थी कमेंट करते हैं और कमेंट का जवाब मैं खुद देता हूं और एथेंटिक से देता हूं, जो वास्तविक होता है वही देता हूं। मैंने वीडियो एक प्रोवाइड किया था जिसमें मुंबई, चेन्नई, बिलासपुर, जम्मू, कोलकाता, गुवाहाटी सभी का एक में एनालिसिस करके डाला था। उसमें करीबन 2500 से ऊपर व्यूज जाने वाले हैं और उसमें से 150 के करीब कमेंट आए हैं। तो इसमें एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। जो इम्पोर्टेंट कमेंट है आपके सामने शेयर करूंगा, लेकिन ये कमेंट सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए एक बार और दिखा देता हूँ, आइए हम पढ़ के आप सभी को गाइड करते हैं। लिखा है कि सर मैं अभी टेक्नीशियन का मेडिकल दे करके आया हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ क्या हुआ और कैसे हुआ। आप मुझे बताना कि मुझे B1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। मुझे कलर वाला नंबर पढ़ाया गया और एक रास्ता बना हुआ था, उसको पेन से दिखाया था, तो मैं सब कुछ सही किया, नंबर और रास्ता सही बताया। इसके बाद मेरा विजन टेस्ट हुआ, सी को उल्टा सीधा करके पूछा गया और मैंने बताया। उसके बाद एक मशीन था, उसमें से लाइट निकल रही थी, लाल, हरा, पीला, उजाला, हर सारे कलर में मैंने सही बताया, लेकिन उसमें से एक कलर था हल्का उजाला की तरह दिख रहा था। मुझे डाउट था और बाकी सब कुछ सही था, तो बताइए कि मुझे B1 मिलेगा या मुझे बाहर किया जाएगा। मेरे दोस्त, आप पूरी गारंटी है कि आपका सिलेक्शन B1 मेडिकल में ही होगा, पूरी गारंटी है। अच्छा, सपोज दैट आप सभी बताइएगा, मैंने बार बार कहता हूं कि हम 20 कैंडिडेटों को बुला रहा हूं और 20 कैंडिडेटों को कहूंगा कि जिसका A1 मेडिकल है उसी को मैं सिलेक्ट करूंगा, अन्यथा मैं बाहर कर दूंगा। तो 20 कैंडिडेट को बुलाएंगे तो सबसे बड़ी बात, तो 20 कैंडिडेट जो आएंगे उसमें से सभी का तो A1 होगा नहीं, किसी का B1 होगा, किसी का C1 होगा। तो कहने का मतलब जब 20 कैंडिडेट में जब अच्छे 20 कैंडिडेट अच्छे नहीं मिल रहे, तो गवर्नमेंट को भी कोई गारंटी नहीं है कि उसको सभी को B1 मेडिकल ही 1:1 में बोला तो सभी को B1 ही मिल जाएगा। लेकिन एक दो जो लेकिन होते हैं, छोटे छोटे लेकिन होता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। आप निश्चित उम्मीद रखिए, कन्फ्यूजन में मत रहिए, आपका B1 मेडिकल होगा, आपका सब कुछ सही होगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ तो आपका सही, सब कुछ सही होगा। देखिए और भी विद्यार्थियों ने कमेंट किया है और विद्यार्थियों के कमेंट पे चलते हैं। एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर गुवाहाटी से फीटर ट्रेड में 0.41 से नहीं हुआ है, सेकेंड डिवी में कोई चांस है या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। ठीक है मेरे दोस्त, चांस है 0.41 से, एक नंबर से डाउन है तो पूरी चांस है कि आपका हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपने जोन के साथ भी जुड़े रहेगा। एक विद्यार्थी कह रहा है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बिलासपुर जोन का सेकेंड डिवी कब तक आएगी और आ गया कुछ बताइए। देखिए बिलासपुर का भी पैनल लिस्ट जारी होगा, पैनल लिस्ट के बाद ही सेकेंड डिवी आएगा, ठीक है। तो उस जैसे ही आएगा आपके पास सूचना दे देंगे, ठीक है, हमारे से जुड़े रहिएगा। एक विद्यार्थी कहने के साथ जम्मू की कब आएगी, मेरा 0.45 से रह गया है ब्लैक स्मिथ ट्रेड में। ब्लैक स्मिथ ट्रेड में सीटें कुछ खाली भी जा रही हैं मेरे दोस्त, तो घबराना नहीं है। देखते हैं, जैसे ही जम्मू का कुछ सूचना मिलेगी तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अब देखिए एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि भैया बिलासपुर का भी कुछ उसका 19 को इंड हो रहा है और भैया बिलासपुर का सेकेंड डिवी कब तक आ सकती है। 19 तारीख को बिलासपुर का इंड हो रहा है, तो अच्छी बात है।
आज 19 तारीख है, ये है, आज कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसमें 15 दिन ऐड कर लीजिए, यानी 5 जून तक आपका पैनल लिस्ट आएगा और उसके बाद से यानी जून के लास्ट में आपका सेकेंड रेड भी आएगा। ठीक है। हाँ, एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि भाई साहब थैंक्स, आज आपने मेरे कमेंट को देखा और रिप्लाई भी दिया है। मैं डेली आपकी वीडियो देखता हूं और सेकेंड डीबी का वेट करता हूं। न्यू अपडेट आ जाए तो वीडियो बना दीजिएगा। बना देंगे। प्रणाम लिखें, प्रणाम मेरे दोस्त, बना देंगे। रांची जोन का वेटिंग एडमिट कार्ड कब आएगा सर? अभी रांची जोन का अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत जल्द। ब्रदर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सेकेंड डीबी वेटिंग लिस्ट ब्रो वेल्डर से, भुवनेश्वर बोर्ड से। ठीक है, अगर वेल्डर से है तो वेल्डर अच्छा जोन है। ठीक है, अच्छा ट्रेड है, चांस बन रहा है उसमें। ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि भाई एसटी कैटेगरी मुंबई जोन से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 3 पोस्ट पर 0.1, 0.94, 1.17 से रह गया है। हो चांस है क्या? रिप्लाई हो चांस है। ठीक है, चांस है। इलेक्ट्रीशियन से थोड़ा सा, इलेक्ट्रीशियन में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है भाई। चेन्नई वेल्डर ओबीसी से 0.49 से रह गया है, कोई चांस है? प्लीज रिप्लाई है। वेल्डर से चांस बन रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन और फिटर में थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन वेल्डर में कुछ कम कंपटीशन है। ठीक है। एक विद्यार्थी कहना है कि सर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में मेडिकल स्टैंडर्ड डीबी सेकेंड मिला है, बट मैं जो कैटेगरी भरी हूँ उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मांग रहा है। क्यों नौकरी मिलेगा सर? प्लीज रिप्लाई। अब जिसमें जो मांगता है ना वही लेता है मेरे दोस्त, जिसमें जो मांगता है वही लेता है। ठीक है, अगर B1 मांगा है तो B1 ही लेगा आपका। ऐसा नहीं, आप करा सकते हैं, अगर कैंडिडेट की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको भी ले सकता है। ठीक है। वेटिंग लिस्ट कैसे चेक करें, कहाँ से चेक करें? वीडियो बना दीजिए। वेटिंग लिस्ट चेक करने के लिए कोई वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट पहले रेलवे बोर्ड खुद ही उसको पैनल लिस्ट जारी करती है और पैनल लिस्ट के बाद से वेटिंग लिस्ट जारी करती है। ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर इनका तो हो गया। सर मेरा फॉर्म फिलअप करते टाइम ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का लगाया था, अब न्यू वाला बनवा लिए हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं? प्लीज़ रिप्लाई सर। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट जो बनवाए थे, जो लगाए थे, तो दोनों आपके पास होना चाहिए। दोनों आपके पास रहेगा तो सरेगा। दोनों लेकर के जाएंगे वहाँ पर सेंटर पर, दोनों लेकर जाएंगे, दोनों मांगेंगे। ठीक है, तो आपके पास सही रहेगा, लेके जाइएगा सेंटर पे। ठीक है। मेरा वेल्डर ट्रेड से चेन्नई से कैटेगरी 0.30 से नहीं हुआ है, क्या मेरा सेकेंड डीबी में चांस है? कोई प्लीज़ रिप्लाई बताइए सर। चांस है, सेकेंड डीबी में चेन्नई से चांस है। अभी चेन्नई का आज वीडियो प्रोवाइड किए हैं, देख लीजिएगा। भैया मेरा नाम अमित विश्वास है, WB से बोल रहा हूँ और मेरा सिलेक्टेड आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सिकंदराबाद से हुआ है। बोस्टमन में एक ये तो आपका कमेंट हो ये गया है। सर पेंटर जनरल ट्रेड की वैकेंसी आएगी कि नहीं? सर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 2024 में चेन्नई से थी। आएगी मेरे दोस्त, आएगी, थोड़ा सा आप इंतज़ार करिए, आएगी। ठीक है। लिखा है विद्यार्थी कि क्या जिसका मेडिकल और डीबी कंप्लीट हो गया उसका नाम पैनल में कंफर्म है क्या, या फिर पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से पैनल में नाम नहीं आ सकता है? कोई प्रीवियस और 100% बताइए। देखिए, ये नहीं है कि आपका पैनल में नाम नहीं आ सकता है, पैनल में नाम आएगा। ठीक है, घबराना नहीं है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।